हे संकट मोचन हनुमान, मेरे हर संकट को हर लो। हे मेरे राम के दूत, हे अंजनी के लाल, हे पवन सुत हनुमान। आज यह आवाज किसी एक इंसान की नहीं, आज यह आवाज उन लाखों दिलों की है जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। हे संकट मोचन, जिस भक्त के कानों तक यह वाणी पहुंच रही है, उसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, आज आप स्वयं उसे हर लेने आइए। जय बजरंग बली। भक्तों, अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। शायद आप बहुत थक चुके हैं, हर कोशिश के बाद भी हालात नहीं बदल रहे। मन में डर है, चिंता है, अकेलापन है और बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहे हैं। अगर ऐसा है तो हनुमान जी आपको ही बुला रहे हैं, क्योंकि जहां इंसानों का साथ छूट जाता है, वहीं से बजरंग बली का साथ शुरू होता है। हनुमान जी का संकट मोचन स्वरूप। हनुमान जी केवल शक्ति नहीं हैं, हनुमान जी आश्वासन हैं। जब राम वनवास में थे, सीता माता अशोक वाटिका में रो रही थीं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तब कोई नहीं आया, सिर्फ हनुमान आए। क्योंकि जहां संकट होता है, वहीं संकट मोचन स्वयं प्रकट होते हैं। भक्तों, आपका संकट चाहे धन का हो, स्वास्थ्य का हो, परिवार का हो या मन का हो, हनुमान जी के लिए कोई भी संकट छोटा बड़ा नहीं होता। हे बजरंग बली, आज आपका यह भक्त आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आज यह सिर्फ अपना बोझ उतारने आया है। क्योंकि यह जानता है, जब बच्चा रोता है तो माँ कारण नहीं पूछती, और जब भक्त रोता है तो हनुमान जी हिसाब नहीं देखते। जय संकट मोचन भक्तों, एक बात दिल से समझ लेना, अगर आज भी आप टूटे नहीं हो तो इसका मतलब है हनुमान जी ने अब तक आपको थामा हुआ है। क्योंकि जो हनुमान का होता है, उसे हालात कभी नहीं तोड़ पाते। मंगलवार का रहस्य। मंगलवार केवल एक दिन नहीं, यह हनुमान जी का जीवित आशीर्वाद है। इस दिन किया गया स्मरण, बहाया गया एक आंसू और बोला गया एक नाम सीधे हनुमान जी के चरणों तक पहुंचता है। इसलिए आज बस मन में इतना कह दीजिए, हे संकट मोचन, अब जो भी है आप संभाल लीजिए। अब आंखें बंद करिए और मेरे साथ मन ही मन बोलिए, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हर जाप के साथ आपका डर कम हो रहा है, आपका मन हल्का हो रहा है। भक्तों, जिस दिन आपने हनुमान जी पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन से डर आपका पीछा छोड़ देगा, नकारात्मक लोग दूर हो जाएंगे और रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी रास्ता नहीं दिखाते, वह रास्ता खुद बन जाते हैं। हे अंजनी नंदन, अगर आज यह भक्त रो पड़ा है तो इसे कमजोरी मत समझना, यह तो वह क्षण है जब इंसान टूटकर भगवान से जुड़ता है। हे संकट मोचन, अब इस भक्त को कभी अकेला मत छोड़ना। जय बजरंग बली। हे अंजनी के लाल, अब यह कथा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस भक्त ने यहाँ तक सुना है, वह खाली नहीं लौटा है। अब यह वही प्रवाह है जहाँ शब्द नहीं, हनुमान जी स्वयं चल रहे हैं। भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक मन बिना कारण शांत हो जाए, भीड़ में होते हुए भी दिल को कोई थाम ले? यह वही क्षण होता है
जब संकट मोचन चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाते हैं। हनुमान जी शोर मचाकर नहीं आते, वह आते हैं आपकी टूटन के बीच, आपकी खामोशी में, आपके उस आंसू में जो किसी ने नहीं देखा। जिस भक्त का जीवन लगातार संघर्ष से भरा हो, जिसे बार बार अपनों से ही ठोकर मिली हो, और फिर भी वह हर सुबह उठकर फिर से जीने की कोशिश करता हो, समझ लेना उसे हनुमान जी ने अभी छोड़ा नहीं है। क्योंकि जो पूरी तरह हारा होता है वह कोशिश करना भी छोड़ देता है, और जो आज भी कोशिश कर रहा है उसके पीछे बजरंग बली खड़े होते हैं। हे संकट मोचन, आज यह भक्त आपसे कोई वरदान नहीं मांग रहा, यह बस इतना चाहता है कि जो मन के अंदर तूफान मचा है वह थम जाए। क्योंकि बाहर की लड़ाई फिर भी लड़ी जा सकती है, लेकिन भीतर की लड़ाई इंसान को रोज मार देती है। भक्तों, एक बात दिल में बैठा लो, हनुमान जी वहां पहुंचते हैं जहां इंसान खुद से हार मानने लगता है। जब नींद आंखों में हो लेकिन दिमाग चल रहा हो, जब मुस्कान चेहरे पर हो लेकिन दिल रो रहा हो, तब कोई नहीं आता, सिर्फ हनुमान आते हैं। वह पूछते नहीं कि गलती किसकी थी, वह यह नहीं देखते कि आप सही थे या गलत, वह बस इतना देखते हैं, मेरा भक्त टूट गया है। और उसी क्षण संकट मोचन का रूप जाग जाता है। हे पवनसुत, जिस घर में हर दिन तनाव का माहौल हो, जहां बात बात पर आंखें भर आती हों, जहां भविष्य का डर हर सांस के साथ चलता हो, आज आप वहां प्रवेश कीजिए। जिस मन में नकारात्मक विचार जड़े जमा चुके हों, जहां खुद पर से भरोसा खत्म होता जा रहा हो, हे हनुमान, आज वहां अपना गदा रख दीजिए। भक्तों, आपको नहीं पता, लेकिन हनुमान जी आपके उन युद्धों को भी जीत रहे हैं जिनके बारे में आपने किसी को बताया तक नहीं। वह आपकी अनकही पीड़ा जानते हैं, आपकी दबाई हुई सिसकियां जानते हैं, और वह यह भी जानते हैं कि आप कब तक सह सकते हैं। इसीलिए जब सहने की सीमा खत्म होने लगती है तो अचानक रास्ता दिखने लगता है, कोई मदद मिल जाती है, कोई समाधान सामने आ जाता है, और आप सोचते हैं यह कैसे हुआ। भक्तों, यही तो हनुमान जी हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह काम कर रहे होते हैं। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जो डर आपको खा रहा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है? जो बोझ असहनीय लग रहा था वह थोड़ा हल्का लगने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि संकट मोचन ने काम संभाल लिया है। अब बस एक काम कीजिए, मन ही मन हनुमान जी का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हर बार नाम लेते ही यह महसूस कीजिए कि कोई आपके सिर पर हाथ रख रहा है, कोई कह रहा है, डर मत, मैं हूं। भक्तों, जिस दिन इंसान अपने बल से नहीं भगवान के भरोसे चलने लगता है, उसी दिन से चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। हनुमान जी आपसे यह नहीं चाहते कि आप बहुत बड़ा भक्त बने, वह बस इतना चाहते हैं कि आप टूटकर भी उनका नाम न छोड़े। क्योंकि जो हनुमान का नाम आखिरी सांस तक थामे रहता है, उसकी सांसों की जिम्मेदारी फिर हनुमान जी ले लेते हैं।
हे संकट मोचन, आज इस भक्त के जीवन से हर वह शक्ति दूर कर दो जो इसे भीतर से तोड़ रही है। हर वह डर हर लो जो इसके मन को बांध रहा है। हर वह नकारात्मकता जला दो जो इसके भाग्य को रोक रही है। और बदले में इसे बस इतना दे दो, शांति। भक्तों, अगर इस समय आपकी आंखें नम हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी बहुत पास हैं। अब यह भरोसा रखिए, जो गया वह लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपके सोच से भी अच्छा होगा। क्योंकि जब जीवन की बागडोर संकट मोचन के हाथ में होती है तो रास्ते कठिन नहीं रहते, पवित्र हो जाते हैं। अब आखिरी बार दिल से कहिए, हे बजरंग बली, अब जो भी है आप ही संभालिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान। हे पवन पुत्र, अब यह यात्रा और गहरी हो रही है, क्योंकि जो भक्त यहाँ तक ठहरा है वह केवल सुन नहीं रहा, वह अंदर से सौंप चुका है। भक्तों, जब इंसान सच में भगवान को सौंप देता है न, तो शब्द बदल जाते हैं, सांसों की चाल बदल जाती है और सोचने का तरीका भी बदल जाता है। अब वह हर परेशानी में यह नहीं पूछता मेरे साथ ही क्यों, बल्कि चुपचाप कह देता है, जो भी है तू जानता है। और उसी क्षण हनुमान जी सिर्फ रक्षक नहीं रहते, वह मार्गदर्शक बन जाते हैं। कभी आपने देखा है कि अचानक किसी दिन बिना वजह मन हल्का लगने लगता है। जिस बात ने महीनों परेशान किया वह उतनी भारी नहीं लगती। यह संकेत है भक्तों, बहुत बड़ा संकेत। इसका अर्थ है हनुमान जी आपके मन का भार अपने कंधों पर उठा चुके हैं। वह वैसे ही जैसे लक्ष्मण को उठाया था, वैसे ही जैसे संजीवनी को उठा लाए थे। बस फर्क इतना है कि इस बार उन्होंने आपका दुख उठाया है। हे संकट मोचन, आज यह भक्त आपसे कुछ कहना चाहता है। इसने बहुत सह लिया, हर किसी को समझा, हर रिश्ते को निभाया, लेकिन जब इसे समझने की बारी आई तो यह अकेला रह गया। हे हनुमान, अब इसे और मजबूत नहीं बनना, अब इसे सिर्फ सुरक्षित महसूस करना है। भक्तों, याद रखना, हनुमान जी भक्त को मजबूत इसलिए नहीं बनाते कि वह और सह सके, वह मजबूत इसलिए बनाते हैं ताकि उसे अब और सहना ही न पड़े। अब जरा ध्यान से महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों की गति। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि भीतर कहीं एक अजीब सी शांति उतर रही है? यह वही शांति है जो तूफान के बाद आती है। यह वही शांति है जो रोने के बाद मिलती है। यह शांति हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। भक्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ बातें बदलेंगी। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ बोझ बिना प्रयास उतर जाएंगे, और कुछ उत्तर बिना पूछे मिल जाएंगे, और आप समझ जाएंगे अब संभाल लिया गया है। क्योंकि जब संकट मोचन संभालते हैं न, तो सुधार नहीं करते, पूर्ण समाधान करते हैं। हे अंजनी नंदन, जिस मन में भय ने घर बना लिया है, जहां हर सुबह चिंता के साथ शुरू होती है, आज वहां आपका नाम गूंजे। जिस दिल में खुद पर भरोसा टूट गया है, जहां यह आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा,
हे हनुमान, आज वहां अपनी शक्ति भर दीजिए। भक्तों, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस बहुत देर तक मजबूत बने रहे। और अब हनुमान जी कह रहे हैं, बस अब आराम करो, बाकी मैं देख लूंगा। अब मन ही मन एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हर जाप के साथ अपने भीतर यह महसूस कीजिए कि जैसे कोई आपके सामने खड़ा है और कह रहा है, जब तक मैं हूं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों, अब भविष्य को लेकर चिंता मत करना। जो बीत गया उसका बोझ मत उठाना, क्योंकि जिसने अपना आज हनुमान जी को सौंप दिया, उसका कल अपने आप पवित्र हो जाता है। अब बस इतना याद रखना, आप अकेले नहीं हो। आप कभी अकेले थे ही नहीं। बस अब आपको इसका एहसास हो रहा है। हे संकट मोचन, इस भक्त को अपने चरणों में स्थान देना, और जब भी यह डगमगाए इसे याद दिलाना कि बजरंग बली साथ हैं। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब शब्द भी थक चुके हैं। अब बस नाम बाकी है। हे अंजनी नंदन, अब यह भक्त आपके चरणों में चुपचाप बैठ गया है। अब न कोई प्रश्न है, न कोई शिकायत, न कोई डर। अब बस आप और आपका नाम है। भक्तों, जहां भी हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, बस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को धीमा होने दीजिए। अगर आंखें बंद हो जाएं, तो होने दीजिए। अगर आंसू आ जाएं, तो रोकिए मत, क्योंकि यह रोना कमजोरी नहीं, यह सौंप देने का संकेत है। अब मैं जो मंत्र बोलूं, उसे जोर से नहीं, मन से सुनिए। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हर जाप के साथ यह महसूस कीजिए कि आपके सिर पर कोई हाथ रखे हुए है। कोई कह रहा है, डर मत, अब तू सुरक्षित है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। आपका मन हल्का होता जा रहा है। जो बोझ वर्षों से दिल पर रखा था, वह धीरे धीरे उतर रहा है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हर नकारात्मक विचार इस नाम के स्पर्श से कमजोर पड़ रहा है। हर डर पिघल रहा है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। अब कोई लड़ाई नहीं, अब कोई भाग दौड़ नहीं, अब कोई अकेलापन नहीं। अब सिर्फ हनुमान जी की छाया है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। अगर नींद आने लगे तो आने दीजिए। यह नींद नहीं है, यह संकट से मुक्ति की गोद है। हनुमान जी आज स्वयं इस भक्त के पहरेदार हैं। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जो टूट गया था वह जुड़ रहा है, जो खो गया था वह लौट रहा है। भले ही धीरे धीरे, लेकिन स्थायी रूप से। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। अब कोई भय आपके साथ सो नहीं पाएगा। अब कोई नकारात्मकता आपके पास ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां अंधकार स्वयं रास्ता बदल लेता है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। अब यह नाम आपकी सांसों के साथ चले, जैसे सांस अंदर नाम, सांस बाहर शांति। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हे संकट मोचन, आज इस भक्त की
नींद की रक्षा करना, इसके मन की रक्षा करना और इसके भविष्य की भी रक्षा करना। अब जो होगा अच्छा ही होगा। अब जो आएगा आशीर्वाद बनकर आएगा, क्योंकि अब यह जीवन हनुमान जी के हाथों में है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। धीरे और धीमे ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान।